हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 से चैप्टर 14 का ब्रेन टीजर सॉल्व करेंगे। तो वन है टिक द करेक्ट आंसर। ए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यानी कि एक किसी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड कर देता है। तो परपेंडिकुलर टू एट एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर, बोथ 2 and 3। तो हमारा आंसर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। कोई भी हम लाइन सेगमेंट ये होता है, इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है तो टू इक्वल हाफ्स में हो जाते हैं ना। तो हमारा आंसर हो गया 2। बी है टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन विल ऑलवेज। दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, ये जैसे ये दो लाइन है, ये एक लाइन यहाँ, एक ये लाइन, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को काट रहे हैं क्या? नहीं ना। बी कंकरेंट लाइन्स, बी पैरेलल टू ईच अदर, ये देखिए सामने सामने है तो ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया ना। तो क्या ओवरलैप है? सामने दो लाइन है तो ये क्या हो गया? पैरेलल है। तो हमारा आंसर हो गया 3। द एंगल दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास से यूज़ करके आप कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं। तो 30 डिग्री 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा, है ना। 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 30 डिग्री। ये 45 डिग्री 90 को हम करेंगे तो ये 45 भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। 75 150 डिग्री को हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें 75 डिग्री मिल जाता है। बट 70 डिग्री मिलेगा हमारे, 70 डिग्री हमें इसे बाइसेक्ट करने पर ये एंगल हमें नहीं मिलेगा। तो आंसर हो गया 70। इन द गिवन फिगर्स बाइसेक्टर सी एफ ऑफ एंगल डी सी ई विल मेक बी सी एफ इक्वल टू। तो सबसे पहले हमें ये देखना है फिगर में कि ये डी और ये सी और ये इसका बाइसेक्टर हमें करना है। तो बाइसेक्टर कौन है? सी एफ। तो हम यह इसको हम टू इक्वल हाफ से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा बाइसेक्टर, और इसे हम मान लेते हैं एफ, ठीक है। इसे हम मान लिए एफ। अब ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया? ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री ये है और ये टोटल कितना है? 120। तो 90 और ये कितने होगा? 30 डिग्री का होगा। ये कितना हो गया? 90 और प्लस 30, तब ना हमारा 120 है। अब ये 30 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 15 का और ये 15 डिग्री का, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या? एंगल बी सी एफ, यानी बी सी और ये एफ। तो बी सी एफ के लिए हमें क्या करना होगा? 90 डिग्री और ये 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 90 और फिर यहाँ हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो 90 डिग्री और 15 डिग्री को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या हो गया? 105 डिग्री मिल जाएगा। तो हमें किस ऑप्शन 2 के साथ जाना है, 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गेट द एंगल ऑफ मेजर 11.25 डिग्री बाय बाइसेक्टिंग द एंगल। यानी कि किस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे कि हमें 11.25 डिग्री मिल जाएगा। तो 45 का अगर हम डिवाइड बाइसेक्ट करते हैं तो 22.5 डिग्री मिलेगा। 22 डिग्री को हम हाफ करेंगे तो 11 मिलेगा। 40 का हाफ करेंगे तो 20 होगा। 22.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 11.25, है ना। 22.5 को हम डिवाइड करेंगे तो 11.25 हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन एम फ्रॉम ए पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू लाइन एम यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। तो बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन एम ड्रॉ करना है। यहाँ पे मेज़र नहीं किया गया है कि कितना करना है, तो किसी भी लेंथ का हम एक लाइन बना लें। इसका नाम हम रख देते हैं एम। अब यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन, इस पॉइंट के बाहर हमें कोई पॉइंट दे देना है, उसे नाम देना है एक्स। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू लाइन एम यूजिंग कंपास एंड रूलर।
कंपास और रूलर की हेल्प से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, यानी 90 डिग्री का बनाना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एक्स पर रखकर एक सर्कल हाफ सर्कल बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखें और इसे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट निकल गया, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ए और ये बी। अब क्या करेंगे, ए पर रखकर परपेंडिकुलर करना है, तो पहले ए पे रख के एक कट लगाएंगे, फिर बी पे रख के एक कट लगाएंगे। अब हमें मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों कट लगाने से। अब यहाँ हम एक्सेस को मिला देंगे कुछ इस तरह से। इसे एक्स हमने नाम दिया, इसे भी हम नाम दे देते हैं वाई। ये इस पॉइंट का नाम हमने दे देते हैं ओ। ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई परपेंडिकुलर है किस पर, एम पर। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एम, है ना। ए एम पर हमारा परपेंडिकुलर बना 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। तो यहाँ 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री और 180 डिग्री है। ये हमने वर्कशीट 3 में भी ये सॉल्व किया था कि आपको रूलर और कंपास की हेल्प से यहाँ एंगल कैसे बनाया जाता है, 60, 120, 90, 45, 30, 180 डिग्री। आप पिछले वीडियो में आप ये वर्कशीट 3 देख सकते हैं। तो इसके लिए हम अब क्वेश्चन नंबर 4 में चल जाते हैं। 4 नंबर, एक लाइन ए बी बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का। ये 0 पे हमने एक पॉइंट लिया और दूसरा 10 पर। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नाम है ए और ये बी, जो कि 10 सेंटीमीटर का है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे। बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा एरो दे देते हैं। अब क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का ए पर रख करके पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे ए और यहाँ पे मेरा आ रहा है 6 सेंटीमीटर। ए एक्स में हमारा ए पे करना है ना एक्स, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आप कंपास से भी मेज़र करके 6 सेंटीमीटर देख सकते हैं। ये हमारा हो गया। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, मेज़र हमने कर लिया। अब यहाँ से हमने किया, देखिए हमारा पॉइंट उसी पर ही आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे जो कि हमारा नाम है एक्स, ए एक्स हमारा 6 सेंटीमीटर है ना। अब एक्स पर रख करके हाफ सर्कल बना लेंगे ए बी पर, क्योंकि ए बी पे परपेंडिकुलर है तो हमें ए बी पे कट लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसे नाम दे देते हैं, ए बी है, इसे नाम दे देते हैं पॉइंट को सी, इस पॉइंट को रख देते हैं डी। अब सी और डी पर रख के पॉइंट पर हम एक हाफ कट लगा लेंगे। ठीक है, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमें, इसी पॉइंट को इससे मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक्सिस का नाम दिया, तो इसे हम नाम देते हैं ओ वाई, और ये पॉइंट को देते हैं ओ नाम। तो यहाँ पे क्या है,
ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ना, तो ए बी इक्वल टू हमारा ये ए से बी तक हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये ए एक्स हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी हो गया। और ड्रॉ हमने एक्स परपेंडिकुलर कर दिया, ये परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं हेयर एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नंबर 5 क्वेश्चन है ड्रॉ एंड पी क्यू आर ऑफ एनी मेजर now using PQ of any measure, now using compass draw another x y z equal to angle PQR। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि किसी भी मेज़र का हम ड्रॉ कर लेंगे। एक ड्रॉ में करना है PQR, तो एक छोटा सा रे बना दें, ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट पर रखकर एनी मेज़र कहा जा रहा है, तो हम 60 डिग्री का बना ले रहे हैं। ये हमारा बन गया 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे और एक रे ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, हमारा नाम क्या है, पी क्यू आर। पी यहाँ से नाम देते हैं, ये क्यू और ये आर। एक तो बन गया। अब हमको कंपास से भी एक दूसरा अनदर बनाना है, एक्स वाई जेड इक्वल टू पी क्यू आर। एक्स वाई जेड बनाना है जो बिल्कुल इक्वल टू पी क्यू आर के बराबर ही हो। तो एक और लाइन हम ड्रॉ कर लें। अब इसी लेंथ का बनाना है, तो हम यहाँ मेज़र कर लें, ठीक ना, ये इतना ही है, इसी से एक बना लिए। फिर इसकी दूरी को मेज़र कर लें, है ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा इधर है, इसे हम और एक मिला लिए। अब देखिए आ गया, यहाँ तक कर लिया। ये हमारा बन गया एक्स, ये वाई और जेड। तो दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। नंबर 6 क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, ड्रॉ एनी कॉर्ड एंड नेम इट ए बी यूजिंग कंपासेज, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ टू द कॉर्ड ए बी। तो बनाते हैं, एक सर्किल ले लिए 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर पहले हमें ड्रॉ सर्किल, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का हम मेज़र कर लें। ये मेज़र हो गया 4 सेंटीमीटर। एक सेंटर ले लेते हैं, अब क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का तो हमारा ये बन गया, इसे नाम दे देते हैं ओ। अब कहा जा रहा है ड्रॉ एनी कॉर्ड एंड नेम इट ए बी। कहीं भी आप कॉर्ड बना सकते हैं, यहाँ कहीं भी। तो हम नीचे बना दे रहे हैं, इसका नाम कॉर्ड एक बना दिए और इसका नाम दे दिए ए बी, ए और बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यूजिंग कंपास ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ। सेंटर ओ से बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, पहले बी पर पॉइंट पर रख करके हाफ कट लगा देंगे और फिर ए पर रख कर एक हाफ कट लगा देंगे,
अभी हमें क्या मिला, पॉइंट। अब इसे कुछ इस तरह से मिला देंगे ओ से। अब देखिए, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ। सेंटर ओ से जाते हुए ये परपेंडिकुलर भी हो गया है ना, 90 डिग्री। तो ओ, इसे हम भी नाम दे देते हैं पी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। थैंक यू।